तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था सीन शिफ्ट हुआ होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं वहाँ पे जो मीनू शुन होता है वो फ़ोन पे कह रहा होता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जोंग वोन होता है वो उससे बात कर रहा होता है एंड फिर वहाँ पे जोंग वोन कहता है मीनू शिन से इस चीज़ को अपने आप फिगर आउट करो, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, तूने हर चीज़ को मैस अराउंड करा है, अब तू फाइंड आउट कर रहा है कि तू चीज़ों को कैसे ठीक करेगा। ये चीज़ का ध्यान रख कि तू काफ़ी ज़्यादा लकी है कि अभी तक तेरी सारी चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं। तूने ही चूज़ किया था कि तू सेलिब्रिटी बनेगा, बेवकूफ़। और फिर हम देते हैं बस सुन के जब वहाँ पे मीनू होता है वो कहता है जोंग वॉन तू बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। एंड फिर वहाँ पे जोंग वॉन कहता है जस्ट एडमिट कर ले कि तूने सब गलत किया है एंड इस चीज़ को संभाल ले, अगर तुझे भीख भी मांगनी पड़े तो मांग लियो, बच जाएगा, बाय। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मीनू शुरू होता है वो कह रहा होता है हे हे सुनो मेरी बात, ये बॉस्टर्ड। और फिर हम देखते हैं वो खींच के लात मारता है एक जगह पे एंड फिर वहाँ पे वो कहता है अरे यार ये सब क्या हो रहा है, ये बेवकूफ़ बास्टर्ड ये कभी किसी हेल्प नहीं आता मेरी, क्या ये चाहता है कि मैं सच्चे में इसकी तोड़ाई कर दूँ। हाँ नहीं ठीक है होल्ड ऑन, अब मुझे थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक सेकंड, जो मैंने लोग भेजे थे यूनसेओंग के पास उनका क्या हुआ। हाँ मैं एक बार चेक करता हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे फ़ोन मिलाता है बट हम देखते हैं यूनसेओंग और कौन तो सारे बंदे को वहाँ निपटा चुके होते हैं एंड फिर वहाँ पे कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा होता। और फिर वहाँ पे मीनूशन इस चीज़ को देख काफ़ी गुस्से में आता है एंड फिर वो कह रहा होता है व्हाट द, तो ठीक है फिर ये चीज़ इनफ नहीं थी ना यार, व्हाट तब ये सब क्या होने वाला है। मीनू तुझे इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, अब तू क्या कर सकता है। अब मैं यहाँ पे बेस्ट चॉइस क्या ले सकता हूँ, मैं एक ड्रामा बहुत ही जल्द शूट करने वाला हूँ एंड मैं बाउंड भी हो चुका हूँ, रियलिटी शोज़ मेरे काफ़ी बुक हुए हुए हैं एंड मैं स्पॉटलाइट में हूँ। ओह मेरे लिए यहाँ पे क्या राइट चॉइस रहेगी, मैं बहुत ही जल्द एक बिग ब्रेक मुझे मिलने वाला है, मैं क्या करूँ। ठीक है ठीक है मेरे पास अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शॉट होता है कुछ देर बाद पे और हम देखते हैं मीनू वहाँ रो रहा होता है और फिर हम देखते हैं वो यूनचोंग के पास आ गया होता है मिलने और वो अपने घुटनों पे होता है एंड फिर वहाँ पे मीनू उससे कह रहा होता है मैं बहुत सारा सॉरी हूँ यूनचोंग, मैं बहुत सारा सॉरी हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने ये सब कैसे करा था तुम्हारे साथ। और फिर हम देखते हो अपने मन में भी सोच रहा होता है मुझे यूनसोंग को अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा सिंसियरली एंड फिर हम देखते वो कह रहा होता है वहाँ पे मैं हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, मैंने जो भी तुम्हारे साथ करा मैं बहुत गलत किया मैंने एंड मैं ऐसे ट्राई भी कर रहा था कि कुछ हैपन नहीं हुआ, मैंने बहुत कुछ किया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे मीनू अपने मन में सोच रहा होता है अब सिर्फ ये रास्ता बचा है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर बचा रहे तो मैं यही कर सकता हूँ कि उन मुझे फॉरगिव कर दे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे मीनूशन कह रहा होता है मैं मुझे मैं रियली मुझे पता है कि सिर्फ कहने से चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, बट अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी जॉब भी क्विट कर दूँ एज एन आइडल मैं कर दूँगा, बट मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और फिर हम जैसे यूनसोंग उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मीनू ये खुद एक जो डेविल है वो मेरे से अपोलोजाइज़ कर रहा है, वो अपने घुटनों पे है। और फिर हम देखते हैं वो सारी पुरानी बात जो कि उसके साथ हुई होती है उसको याद कर रहा होता है एंड फिर हम देखते हैं वो हर एक चीज़ को याद करता है, हर एक पल को। एंड फिर वो इन चीज़ों को याद करके वहाँ पे एकदम से कहता है मीनू से मीनू तुम उठ जाओ। और फिर हम देखते हैं वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड फिर मीनू उसका हाथ को पकड़ता है दोनों हाथ से एंड फिर वो कह रहा होता है यूनसियोंग थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू तुमने मुझे फॉरगिव करा। और तभी वहाँ पे यूनसेओंग कहता है फॉरगिव करा, किसने कहा कि मैंने तुम्हें फॉरगिव करा। हाँ और फिर हम देखते हैं यूनसेओंग वहाँ पे उसका हाथ तोड़ देता है घुटना मार के अपना। और फिर हम देखते हैं वो कहता है उससे जाग जा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मीनू होता है उसका हालत ख़राब हो जाती है एकदम से। और फिर वहाँ पे जो यूनसेओंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को तेरे पास तक जाना था, मुझे सब पता है कि तूने क्या करा है। एंड फिर वो वहाँ पर कहता है मीनू से तू सॉरी बोल रहा है, हाँ तुझे लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं तुमसे यूनसंग एक पास की बात सोच रहा होता है अपने मन में
और हम देखते हैं पास में जो शिन होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है युंगब्योंग के साथ। और फिर वहाँ पे पास में युंगब्योंग कह रहा होता है क्या, एंड फिर वहाँ पे मीनू शिन कहता है जो युनसोंग की मदर है वो बार बार मैनेजमेंट में आती रहती है। और फिर वहाँ पे वो कह रहा होता है यही बात है, उनके इंश्योरेंस मनी भी मिल गई है, उनकी बेटी के मरने के बाद उसके पैसे मिल चुके हैं, बट फिर भी वो आती रहती है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, तुम्हें पता है ना। ठीक है, तो फिर वो विक्टिम खेलना चाहती है। तुम्हें पता है युंगब्योम, आई थिंक हमें उसको एक लेसन सिखाना ही पड़ेगा। वो जो उसकी बेवकूफ़ मम्मी है, प्रोबेबली वो स्कूल तक भी नहीं गई। उनकी शक्ल देखती मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी। उनको डराना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। मैं किसी भी एक्सक्यूज़ से उनका फ़ोन ले लूँगा, ठीक है, एंड फिर मैं उनके फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर दूँगा। उसके बाद फिर तुम उनके सारा का सारा बैंक अकाउंट स्टील कर लेना, ठीक है। क्या तुमने ये नहीं बताया था कि तुमने काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही बड़ी सेटलमेंट पे करी है ना। ये चीज़ थोड़ी सी अनफेयर है नहीं। और फिर हम देखते हैं चीज़ें वो ऐसी करते हैं। और फिर हम देखते हैं पास में जो वहाँ पे इंसान की मदर होती है वो बैंक में आई होती है, काफ़ी परेशान हो रही होती है। एंड फिर वो कह रही होती है वहाँ पे क्या मतलब है आपका, मेरे अकाउंट में सिर्फ 3 मिलियन वोन बस इतने रह गए हैं, ये कैसे हो सकता है। बट जो नेओन के इंश्योरेंस मनी है वो, और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो जो बैंक का बंदा होता है वो कह रहा होता है आई एम सॉरी मैम, बट ऐसा लग रहा है कि आपने ट्रांसफ़र करी है मनी को। देखिए आप इसमें यहाँ पे एक रिकॉर्ड भी है कि आपने मनी ट्रांसफ़र करी है इस अकाउंट से, तो तभी। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे इस चीज़ को लेकर पुलिस में लेके गई होती है पास में ही। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पुलिस वाले कह रहे होते हैं मैम इस चीज़ को फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है, ये जो सारे अकाउंट्स बने हैं वो फेक नेम से बने हैं, एंड ये सारी की सारी चीज़ कनेक्टेड हैं ओवरसीज़ से, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और पुलिस ऑफिसर आता है एंड फिर अपने कलीग से कहता है एक और स्कैम, हाँ। एंड फिर जो मेन पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है हाँ ठीक है, तो मैम आपको एक बार बैंक के टच में ही जाना पड़ेगा। एंड फिर हम देखते हैं यूनसोंग इन बातों को सोचते हुए अपने मन में सोच रहा होता है इंटरेस्टिंगली इनफ, हाँ, मेरी मदर को जो नयोन के इंश्योरेंस का पे आउट मिला था वो सब का सब स्कैम की वजह से चला गया था। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे पास में जो इंसान की मदर होती है वो इंसान के पास आई होती है एंड वो कह रही होती है मैं बहुत सॉरी हूँ इंसान, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। आई गेस कि हमें स्कैम कर लिया गया है। जो बैंक हैं एंड जो कॉप्स हैं वो इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास बस इतने ही पैसे बचे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जितने पैसे बचे हैं उतनी ही तुम्हारी बेटी की वर्थ थी। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं यूनसोंग इन सारी बातों को सोचते हुए और बताते हुए कहता है उससे मैं तुझे फॉरगिव कैसे कर सकता हूँ, तूने मेरी ज़िंदगी की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी थी, हाँ। एंड फिर वो अपने मन में भी सोच रहा होता है इस बॉस्टर्ड को ये लगता है कि जो इसने मेरी बहन के इंश्योरेंस पे आउट के साथ किया था वो मुझे पता नहीं, हाँ। और फिल्म देते वहाँ पे जो मीनू शिन होता है वो कह रहा होता है तू 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 बासठ देख, तूने मेरा हाथ तोड़ दिया है, हाँ 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 हाँ। और फिल्म देते वहाँ पे यूनसोंग कहता है क्या, एंड फिर उसको हाथ पकड़ता है वापस। एंड फिर वो एक और बार उसके लात मारता है हाथ पे खींच के। एंड फिर वो कहता है मुझे लगता है तू अपनी पोजीशन के बारे में अभी समझ नहीं पा रहा, तू बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मीनू होता है वो चीखते हुए कह रहा होता है रुक जा रुक जा। एंड फिर हम देखते हैं यूनसंग उसके हाथ के ऊपर ही खड़ा हुआ होता है वहाँ पे। एंड फिर वो उससे कह रहा होता है तू सुन ले बेवकूफ़, पीस ऑफ बास्टर्ड, मैं ज़रा ये बात तुझे ध्यान से समझा दूँ, मैं ये बार बार नहीं बोलूँगा, मैं तुझे यहाँ पे फॉरगिव करने नहीं आया, मैं यहाँ पे आया हूँ तेरे से रिवेंज लेने। अब तेरी ज़िंदगी पूरी बदलने वाली है, एक रियलिटी शो से एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर, एक एक्सट्रीमली डार्क और ब्रूटल डॉक्यूमेंट्री। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मीनू होता है वो कह रहा होता है युनसियोंग, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा इस चीज़ को बैडली लोगे। मैं अपनी सारी ज़िंदगी, बाकी की सारी ज़िंदगी इस चीज़ पे रोते हुए बिताऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। क्या तुम प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर सकते हो, प्लीज़ युनसोंग। और फिर हम देते हैं युनसोंग अपने मन में सोच रहा होता है तो इस चीज़ के लिए हमेशा रोएगा, मीनू ने जो गलत करा है वो इस चीज़ के लिए हमेशा रोएगा। तो ये सच है
कि जो मुक्के होते हैं वो लॉ से ज़्यादा फास्टर होते हैं।